बच्चों, आपके नवनीत के क्वेश्चन बैंक में कृति पत्रिका 1 से यह सवाल लिया गया है, यदि किसी कार की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे पहले की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। उस कार की वास्तविक गति ज्ञात करो। सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे माना कार की गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम क्या मान रहे हैं, ये हम वास्तविक गति मान रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें प्रश्न में वास्तविक गति ही पूछी गई है। अब प्रश्न क्या है ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कार की गति को कितना कम किया जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है, यानी वास्तविक गति में से 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम किए जा रहे हैं। इसीलिए जो नई गति हो रही है, नई गति, दुर्गति नहीं, वो दुर्गति वो गति नहीं, ये जो कार की गति हो रही है ना, तो ये जो नई वाली गति है ये कितनी हो रही है, x-8 यानी x-8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी नई वाली कार की जो गति है, नई कार की गति नहीं, कार की नई गति है, ठीक है ना। तो अब तय की गई दूरी यहाँ पर बच्चों कितनी है, 240 किलोमीटर है। दोनों ही सूरत में, चाहे गति x हो चाहे गति x-8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, दोनों ही सूरत में यहाँ पर दूरी कितनी तय की जा रही है, 240 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो अब आगे देखेंगे सवाल। बच्चों ये फॉर्मूला पता है ना, समय बराबर होता है दूरी बट्टे गति। किस फॉर्मूले की बात हो रही है, इस फॉर्मूले की बात हो रही है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे गति। क्योंकि वास्तविक गति हमने कितनी मानी, x मानी, कार की वास्तविक गति x, और दूरी कितनी है, 240। 240 की दूरी फिक्स्ड है, दूरी में कोई बदलाव नहीं है, गति में बदलाव है और समय में बदलाव है यहाँ पर। तो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है गति को, तो समय कितना लगेगा बच्चों, 240 बट्टे x-8, 240 बट्टे x-8। और जब कम नहीं किया जा रहा है, यानी वास्तविक गति के साथ कार दौड़ रही है, तब समय कितना लगेगा, 240 बट्टे x। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जाना है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूरी बट्टे गति ऐसे फॉर्मूला रखा गया। अगर कार वास्तविक गति यानी x के साथ, x किलोमीटर प्रति घंटे के साथ दौड़ रही है तो समय कितना लगेगा, 240 बट्टे x। और अगर कार नई गति यानी x-8 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ दौड़ रही है तो समय कितना लगेगा, 240 बट्टे x-8, इतना समय लगेगा। अब ये बोला जा रहा है कि दोनों ही समयों में अंतर कितना है, 1 घंटे का अंतर है। और अंतर कैसे निकालते हैं बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर अंतर जो है वो यहाँ पर कितना होगा, 1 घंटे का फ़र्क आ रहा है। पहले की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है सवाल में। तो यानी कि जब आप बड़ी संख्या में से यानी बड़े समय में से छोटा समय घटाएंगे तो अंतर यहाँ पर कितना होगा, 1 घंटे का अंतर है। तो ऐसी अवस्था में पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि इन दोनों भिन्न स्वरूपों में छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब कोई भी भिन्न स्वरूप होता है उसमें हर अगर छोटा हो तो उस भिन्न का मान उतना ही बड़ा होता है। इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेब है या फिर एक whatever you can take सर्कल, एक वृत्त भी ले सकते हो आप। अब अगर मैंने वृत्त को आधा यानी हाफ में बांटा है तो ऐसे केसेस में ये हो जाता है ऑब्वियसली हाफ, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी हो जाता है हाफ। लेकिन अगर मैंने इसको और ज़्यादा भाग किया और ज़्यादा बड़ी संख्या, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है ना, 1 भाग इसमें क्या कहलाता है, 1/2। लेकिन अगर मैं 1/4 करती हूँ, 1/4 करती हूँ तो इसका मतलब होता है आप एक सेब या एक सर्कल को 4 भागों में बांट रहे हो। एक सेब या कोई फ्रूट ले लो या कोई आप एक वृत्त ले लो और उस वृत्त को आपने अगर 4 भागों में बांटा तो इसका 1 भाग कहलाता है 1/4, पता है ना। अब आप बताइए हाफ बड़ा है यहाँ पर कि 1/4 बड़ा है। तो आपको आकृति से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन बड़ा है, हाफ बड़ा है, और 1/4 जो है
ये छोटा है। तो ऐसे ही होता है, जब किसी भिन्न स्वरूप में हर जो है वो छोटा हो तो भिन्न का मान बड़ा होता है, और अगर हर बड़ा हो तो भिन्न का मान कैसा होता है, छोटा होता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी बनती है। यहाँ पर हर किसका छोटा है, इसका छोटा है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक गति में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है, इसीलिए इस भिन्न का मान बड़ा है और इस भिन्न का मान छोटा है। ये बड़ा है और ये छोटा है, समझ आ रहा है। तो यानी कि और प्रश्नानुसार दोनों समयों में फ़र्क कितना आ रहा है, 1 घंटे का फ़र्क है। तो समीकरण बच्चों ये बनेगा 240 बट्टे x ऋण 8 ऋण 240 बट्टे x बराबर 1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हल करना है। 240 और 1 x का गुणा करेंगे, 240 और x का गुणा करेंगे और 240 का गुणा x ऋण 8 से करेंगे, और बाद में हरों का तो गुणनफल होना ही है, x और x ऋण 8 का गुणनफल होगा बराबर 1। साइड राइट हैंड साइड तो सेम ही है, यहाँ पर बराबर 1 है। अब ये जो तीरक गुणा है इसको पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। 240x जो है वो रिटेन है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर 240 का गुणा ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्ठक के अंदर जो घटक मौजूद हैं उनसे होगा, क्योंकि ऋण 240 है। ऋण 240 का गुणा x के साथ होने पर ऋण 240x आएगा, और ऋण 240 का गुणा ऋण 8 से होने पर आपके पास आएगा धन 1920, धन 1920 ये आएगा। तो इस तरह से हमारे पास हल करने पर आता है। नीचे जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है यानी हर x का गुणा x ऋण 8 से होना है, तो ये आने वाला है x का वर्ग ऋण 8x, ऋण 8x इस तरह से आएगा। राइट हैंड साइड सेम है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये जो धन 240x है और ये ऋण 240x है, ये आपस में घटकर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब आप 5 में से 5 घटाते तो जैसे 0 हो जाता है, वैसे 240x में से 240x घटने पर 0 हो जाता है, और आपके पास जो बच रहा है ये इतना कंटेंट जो है अभी हमारा बच रहा है। अब इस x² - 8x का गुणा किसके साथ होने वाला है, 1 के साथ होने वाला है, 1 के साथ होने वाला है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, 1920 लेफ्ट हैंड साइड में बचा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर x² - 8x का गुणा 1 के साथ होने पर ये आया। अब आपको बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से आपने वर्ग समीकरण में गुणनखंड विधि की है ना, वैसे ही करना है। 1920 का आप पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने से ये हो जाएगा -1920, ठीक है, -1920। ये होने के बाद आप वर्ग समीकरण को हल करिए। हल करने के लिए आपको ऐसे 2 पदों का चुनाव करना है जिनका गुणनफल आए ऋण 1920, और जोड़ या घटाना करने पर हमें मिले ऋण 8x, ऋण 8x मिले। तो हमने वो जो 2 पद यहाँ पर डिसाइड किए हैं वो क्या है, ऋण 48x और धन 40x, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्चुअली जो 2 नंबर्स हैं जिनको गुणा करने पर ऋण 1920 आता है, वो 2 संख्याएं हैं -48 एंड +40, या हिंदी में कहें तो ऋण 48 और धन 40। और इन्हीं दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो ऐसी सूरत में ऋण 8x आने वाला है, ठीक है ना। तो वो 2 नंबर्स जो हैं इसे आपको चुनना सिखाया गया है गुणनखंड विधि में, उसी तरह से करना है। और उसके बाद जब आप इक्वेशंस को हल करेंगे तो आपको इस तरह से 2 कोष्ठक प्राप्त होंगे, x ऋण 48 और x धन 40 बराबर 0। इसका अर्थ क्या हुआ, x ऋण 48 बराबर 0 या x धन 40 बराबर 0। और इसके बाद आपको -48 का पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड लेकर जाना है, तो ये x का मान हुआ, और यहाँ पर +40 का पक्षांतरण करने पर राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो -40 होगा। गति क्योंकि ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए जो नेगेटिव नंबर है ये वैलिड नहीं है। x बराबर ऋण 40 वैलिड आंसर नहीं है, इसीलिए अमान्य माना जाएगा। x विल नॉट बी इक्वल टू -40, ये -40 के समान नहीं हो सकता।
लेकिन x किसके समान हो सकता है, 48 के समान हो सकता है। यानी हमारा वैलिड आंसर यहाँ पर कौन सा हुआ बच्चों, यानी मान्य आंसर कौन सा है, x बराबर 48। तो कार की वास्तविक गति हमें कितनी प्राप्त हुई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो घंटा है ये यहाँ पर कट गया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल हल करना है।